हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, बस एक हफ्ता बचा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं। आप लोग रिवाइज करिए कि आप लोग केस स्टडीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। नाउ पहला केस स्टडी जो है वो हमारा है एलपीपी का। ठीक है, तो हमने एलपीपी से लिया है रिवीजन करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अभी अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए। Right, so Rekha rides her car at 25 kilometer per hour and she has to spend rupees 3 per kilometer on diesel, and if she rides it at a faster speed of 40 kilometer per hour, the diesel cost increase to rupees 5 per kilometer. So she has rupees 100 to spend on diesel. तो ये उसका कांस्टेंट है। तो like she travels x kilometers with speed 25 kilometer per hour और y kilometer with 40 किलोमीटर पर आवर सपोज। सो द फिजिबल रीजन इज शोन बिलो। तो अभी हमें क्या निकालना है? जो उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं, करेक्ट। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो अगर आपको L1 L2 मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2, तो दो लाइंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, करेक्ट, L1 एंड L2। तो अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे B है, बट क्योंकि ये ग्राफ है हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं कि ये 0.5 है, 0.7 है, 0.8 है, क्या है, 10.8 है, क्या है। राइट, सेम वे इट्स फॉर वाई एक्सिस ऑल्सो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एल्जेब्रिकली निकालेंगे। डोंट वरी अबाउट इट कि अभी हम यहाँ पे कैसे करें। तो अभी हमारे पास क्या है, जब भी ऐसा कुछ आता है ऑलवेज गो फॉर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, x अपॉन 25 प्लस वाई अपॉन 40। तो अगर हम एलसीएम ले लें 25 और 40 का, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है, 200 सपोज, करेक्ट। तो अभी हमारे पास 25, तो ये बनेगा 8x प्लस 5y is equal to 1। तो विच कैन बी रिटन एज दिस, राइट। तो ये हमारे पास बन जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हमें इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन निकालना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो अगर हम चेक करें तो y की कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम है, तो वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा इक्वेशन, -6x इज इक्वल टू -100। तो x का वैल्यू हमारे पास आता है 50/3, दैट इज 100/6। तो ये x का वैल्यू देखिए, ये रिकरिंग है, तो आप फ्रैक्शंस में ही रखिए इसको। तो राइट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो B है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 50/3। तो अभी हम इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं इजीली। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दें, सो व्हाट वी विल गेट, 100/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो व्हाट वी विल गेट, 5y इज इक्वल टू 200/3, करेक्ट। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 40/3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, राइट। दैट इज 50/3 एंड 40/3। वर्किंग शो करना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी जो केस स्टडीज हैं वो सब्जेक्टिव हैं, राइट। आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर। नाउ z इज x प्लस वाई, सो बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मैक्स वैल्यू इज 30। तो अभी आपको मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट पॉइंट इज व्हाट। तो अभी यहाँ पे हम अगर हम बाउंडेड रीजन देखें तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं, 1 2 सॉरी या 3 एंड दिस इज 4। सो 4 पॉइंट्स पे हमें वैल्यू मिलती है ना। अभी हमारे पास यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि हम सारे पॉइंट्स पे चेक करें या नहीं करें। आपको फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई और आंसर भी दिया हुआ है 30, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी नहीं है, ऑलरेडी गिवन 30। तो अभी हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि इन 4 पॉइंट्स पे से किस पे वैल्यू 30 आ सकती है। तो आप एक हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं कि 0 पे नहीं आ सकती, तो उसको छोड़ दीजिए। आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अराउंड 25 के आसपास है, तो वो 30 से कम है, तो वो भी 30 नहीं देगा, 30,0। आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो 0,20 है, तो वो भी आपको 30 नहीं देगा। तो एक ही पॉइंट बचता है बी। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अगर हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। सो इफ वी चेक 50/3 प्लस 40/3 90/3 विच इज 30। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर maximum value occurs at what point, that is also 50/3 and 40/3। तो सेम आंसर यहाँ भी है, डोंट गेट कंफ्यूज कि दोनों का आंसर सेम है। यस, दोनों का आंसर सेम है। सो यू विल राइट हियर देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स and you will make the table, that's the best part of it, and then you can show that maximum value is 30 at 50/3 and 40/3। now next, maximum value of z if z is 6x minus 3y। तो यहाँ पे अभी आपको थर्ड फोर्थ में से कोई एक करना है। तो अगर हम दोनों के लिए शो करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉर्नर टेबल बनानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या है, 0,20
दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,0। उसके बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है 25,0 और एक है हमारे पास 50/3 और 40/3। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अभी हम दोनों के लिए बना देते हैं करेक्ट, जिससे कि आप सब लोग अपने अपने आंसर्स चेक कर सकें। अदरवाइज एग्जाम में यू हैव टू सॉल्व एनी वन ऑफ द टू, राइट। तो दोनों के लिए हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में हम बता देंगे किसका मैक्सिमम आ रहा है और मिनिमम आ रहा है। तो अगर हम z इज इक्वल टू 6x माइनस 3y इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो 0,20 पे -60 हो जाता है, 0,0 पे 0 हो जाता है, 25,0 पे हमारे पास 25 इंटू 6 150 हो जाता है, और हमारे पास लास्ट कितना हो जाता है 6 इंटू 50/100, तो हमारे पास 100 माइनस 40 दैट इज 60। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पे आ रही है 25,0 पे आ रही है 150, राइट। अभी हमें 6x प्लस 3y के लिए भी निकालना है, जिसके लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। सो 6x प्लस 3y के लिए मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास 0 ही आने वाला है, बट स्टिल वी सॉल्व इट just for giving the answer with reason. Okay, so if we can substitute 0,20 we get 60, 25,0 के लिए 150 again, and here we get 100 plus 40, that is 140, right? So minimum value is at 0,0, correct? So this is how we go for this question. So 100% mark मिलना चाहिए इसमें, but just remember no decimals needed, just solve it in fractions only. Okay, now let's move on to the next. Now this is based on सिंपली टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे बेस्ड है। थोड़ा सा लेंदी टू कैलकुलेट है, बट इन्होंने फिगर्स बहुत इजी दिए हैं सो दैट इजीली इट कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं है कि आपको ये 100% एग्जाम में छोड़ देना है, कैलकुलेशंस आर रियली इजी स्टूडेंट्स, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द चॉइस। सो अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द रूलर इंडियंस इज व्हाट। तो हमें रूलर्स के लिए निकालना है, तो रूलर्स के लिए पहले निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ठीक है, सो हमारे पास रूलर के लिए कितना दिया है 3, 6, 9, 16, 24। ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी रूलर के लिए, राइट, ए पार्ट। अभी हमारे पास ऑड नंबर्स के डेटा हैं, तो हम मिडिल वैल्यू को 0 ले सकते हैं, राइट। एक्स निकालें तो ये हम y ले देते हैं और x निकाल लेते हैं, तो 0 हम इसको लेंगे, सो -1 -2 सब सीक्वेंस में है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सिग्मा x इज 1, oh sorry 0, correct? That gives you a simple formula to calculate. Now we have x square to calculate. So 4, 1, 0, 1, 4. And then we have xy to calculate. So xy will be 12. Oh, sorry, -6. Then we have -6 again, then 0, then 16, and then 48. Right? The calculations are quite simple in this case. So let's calculate it now. So -6, -6, -12, so it becomes 4, so it becomes 52, right? Then 4, 4, 4, this becomes 10. And then sigma y we have to calculate, so 3 plus 6, 9, 9 plus 9, 18, 18 and 16. 18 and then 16 we get 34, 34 and 24. Then we get this. So 18 and then 40. So shall I write it directly here? So we get 58. That's your total sigma y. I write these values here. Sigma y is 58. Then sigma xy is 52. Sigma x is 10. Sigma x square and sigma x is 0. So अभी a का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सिग्मा y अपॉन n, और n क्या हमारे पास 5. So what do we get 58 upon 5, that is 11.6. b का वैल्यू क्या है हमारे पास सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. सो सिग्मा एक्स वाई कितना निकाला हमने 52 और ये है 10, राइट. सो व्हाट डू वी गेट 5.2. सो व्हाट्स आवर इक्वेशन a प्लस बी एक्स, करेक्ट. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाता है ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सो विच इज 11.6 प्लस 5.2x. तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, सिंपल क्या क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, आपको कहीं रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली यू कैन सॉल्व इट. Same way we have to find the least square for the urban Indians. So let's calculate for the urban Indians.
तो अर्बन के लिए अभी हम टेबल बना लेते हैं. So we get 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. करेक्ट. अभी हम y का वैल्यू ले लेते हैं. सो y का वैल्यू इज 3, 9, 18, 21, 29, 38. 9, 18, right? 9, 18, 21, 29, 38. So here we again odd numbers, so we get it 0. This is not minus, just it's an arrow, okay? I'll just make it very comfortable for you all. So this is your x, so sigma x is 0. Now we have to find xy. Minus 18, minus 18, 0, 29, and here we get 76, right? So now x square 4, 1, 0, 1, 4, which is 10. Now sigma x 0 है, sigma x square 10 है. Now sigma xy निकाल लेते हैं. So minus 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 36, so we get minus 7 and then we get 69. Okay, so it's again simple calculation. So this is sigma xy. Now sigma y निकाल लेते हैं. 18 and then 9, we get 27, 27, or this is 50, so we get 50 and 27, 50 and 67, then we get this 38. So 38 we get 115, correct? So this is what we have the data with us. Sigma y is 115, sigma x is 0, sigma xy is 69, sigma x square is 10. Now again we find a. A is simply sigma y upon n is 5 again. Okay, so that is 115 upon 5, which gives you the answer 23. Now b is what? Sigma xy upon sigma x square, which is 69 upon 10. So simple calculation. I have not used any rough work और सारा calculation हमने यहीं पे किया है. So in this question I would say if something like this comes कि data is really easy to calculate, you can opt for that. It's not tough at all. So you get 23 plus 6.9x, right? So that's the answer for the urban. Now for the next is what is the forecast for the year 2006. तो आपको सिर्फ 2006 का लेना है. 2005 तक का ऑलरेडी डेटा है. सो 2006 के लिए अगर हम पहले रूलर की बात करते हैं, जो सेकेंड पार्ट है, और एक हमारे पास अर्बन का. पहले रूलर की बात करते हैं. तो रूलर के लिए हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा. 2005 तक देखिए एक्स का वैल्यू 2 है. 2006 के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा. 3 होगा. करेक्ट. नेक्स्ट ईयर. सो वी विल जस्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन. सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन. 11.6 प्लस 5.2 इंटू 3. बस इतना ही कैलकुलेशन करना है आपको. सो 11.6 प्लस 15.6, तो क्या आंसर बन जाता है हमारे पास. 0.27 एंड देन ये गए 2. सो दैट इज 27.2. बस इतना ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. सेम फॉर द अर्बन वी हैव टू गो. अर्बन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, राइट. अगेन एक्स विल बी 3 फॉर 2006. So for the C part, third part, we can calculate the value. So y will be for 2020 for 2006, right? So y will be 23 plus 6.9 into 3. So 23 plus 7 and then here we get now 20, right? So what do we get here. 43.7. So that's our answer. So ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत लेंदी है कि आप एकदम से छोड़ दें, बिकॉज द डेटा इज वेरी good. आपको mental calculation से easily you can do it. You don't need to do lot of rough work, okay? But you save your points. Now let's move on to the next question. Now this is the question which is based on increasing, decreasing and maximum minima. Okay, so एक curve दिया है आपको जिसका आपको function भी already दिया है, तो आपको function नहीं बनाना है. So now we have to find the critical points and we have to find the interval it is decreasing, increasing and then the local minimum value as well. So now here we are given what? We are given the function. तो पहले हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जब भी हमें फंक्शन गिवन है हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है. Do not expand it. Do it with the product rule and find the derivative. Okay, so x minus 1 as it is, derivative of second function, plus second function as it is, derivative of first function. Okay, so that is your f dash x. Now again, no need to expand it. Take the common terms, whatever you can get. So x minus 2 is common.
So we get here 2x minus 2. We multiply these two terms plus x minus 2. That is your f dash x. So your x minus 2 and here you get 3x minus 4. So what are your critical points? We equate it to 0 and our critical points comes out to be x is 2 and 4 by 3. तो ये सबसे इजी मेथड होता है, जितना आप फैक्टराइज फॉर्म में रखेंगे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को, आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना उतना ही इजी है. सो व्हाट्स योर आंसर? बी, दैट इज 2 and 4 by 3 are the critical points. Now we go for the increasing and the decreasing function. तो हमें सिर्फ ये चेक करना है किसमें पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग के लिए किसमें less than 0 hai, that is negative hai f dash x. Let's calculate it. So we have got how many intervals now? Minus infinity to 4 by 3, 4 by 3 to 2, and 2 to infinity, right? Three intervals we have. Now let's use this. Again, do not expand it. Keep it like this. Just think of any number between minus infinity and 4 by 3. So if I say about 1, which is minus infinity, or 0, anything. So if I put 0 here, what will you get? 0 minus 2 is negative. 0 minus 4 is also negative. So negative negative is positive. So which makes positive. So it means f dash x is greater than 0. So it means it is increasing in this interval. Now 4 by 3 to 2. Let's think of any number between 4 by 3 and 2. So let's take 1.5. So 1.5 minus 2 is negative. And here if I take 1.5, that is 3 by 2. I get 9 by 2 minus 8, which is positive. So 1 negative, 1 positive makes it negative. So f dash x is less than 0. That makes it decreasing. And then 2 to infinity. Just think of any number greater than 2. So if I think of number greater than 2, both becomes positive. So positive, and here we get the answer f dash x is greater than 0, so it's increasing. So here we can say it is increasing in the first and the third interval and decreasing in the second interval. So let's point out the answers for this. So we have here, see, round bracket or close bracket ka dhyan rakhiye, it should always go for round brackets, right? So what do we have here? So minus infinity to 4 by 3 union 2 to infinity. So here what we go for, right? Infinity के लिए हमेशा round bracket ही use होना चाहिए because infinity is not any number. So it is always for round brackets. Then for interval it is decreasing. Decreasing के लिए we have this minus 4, oh sorry, 4 by 3 and 2. एंड देन द लोकल मिनिमम वैल्यू. तो अभी हमें क्या चेक करना है? पहले लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है कि 2 और 4 by 3 विच इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सो वी विल फाइंड डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अगेन यू कैन यूज व्हाट वी से द प्रोडक्ट रूल. 3x minus 4 as it is. Derivative of x minus 2 is 1 plus x minus 2 as it is. Derivative of 3x minus 4 is 3. So what do you get? 3x minus 4 plus 3x minus 6. So what do you get? 6x minus 10. So x is equal to 2 पे हमारा वैल्यू क्या आता है? Is greater than 0. So this shows it's a point of minima. अब ये point of minima है तो ये आंसर नहीं है, हमें local minimum value निकालनी है. So we will put 2 in the function. Okay, so if I put 2 in the function, not in f dash x, 2 in the function, what will I get the answer? 2 minus 1, 1. 2 minus 2, 0. So 0 into anything, 0. So answer is C, that is 0. So that will be your correct answer. This is how it will go on, right? So local minimum value के लिए पहले आप निकालिए local minima का point and then you go for this. Okay, clear at home? Right, now let's go for it. Now this is the question which is based on marginal cost function, correct? So let's go for it. So first we have to find the cost function. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा cost function पे. इन टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा students get confused sometimes. So the marginal cost of a product is given by this and the fixed cost is this. Based on the above information, answer the following questions. तो fixed cost दिया गया है एक आपको और एक आपको marginal दिया गया और हमें क्या निकालना है? Cost function. So cost function के लिए we have to integrate marginal cost. So let's integrate marginal cost. So 300 upon root 3x plus 25 dx. So 300 to constant hai, we take it outside. So let's do it. So 300 into
रूट थ्री एक्स का 1/3 बाहर आएगा एंड 3x+25 माइनस हाफ का प्लस हाफ हो जाएगा एंड हियर अपन वी गेट हाफ, सो 100 2 विल गो प्लस सी। यहाँ पे सी का बहुत बड़ा वैल्यू है, आप सी की जगह चाहे तो C1 भी ले सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। सो नाउ हियर व्हाट डू वी गेट 200 एंड 3x+25 का रूट, ओके लेट्स टेक द रूट is equal plus C1. This is our answer, right? This is what we have. Now, what do we have here? We have now फिक्स्ड कॉस्ट गिवन। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो गिवन है, तो अभी जब फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होती है इसका मतलब x इज जीरो। तो अभी हम क्या करेंगे, व्हेन x इज जीरो, करेक्ट, वी विल से व्हेन x इज जीरो व्हाट विल बी द कॉस्ट फंक्शन। तो लेट्स गो फॉर दैट। सो नाउ अब हमें C1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। C1 इज नॉट 5000 स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक इट 5000, नो, दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बट वी विल यूज फिक्स्ड कॉस्ट टू फाइंड C1 का वैल्यू। जैसे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है कि x हमारे पास जीरो है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास 5000, एंड उससे हम वैल्यू निकालेंगे C1 का। सो लेट्स कैलकुलेट दैट वैल्यू। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। तो फिर अभी हमारे पास x इज जीरो और Cx कितना है हमारे पास 5000, तो उससे हम C1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 5000 is equal to, now this becomes 0, so 200 रूट 25 प्लस C1, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाता है 5000 एंड दिस विल बिकम 1000 प्लस C1, तो C1 का वैल्यू हो गया 4000 नॉट 5000। समटाइम्स इट कम सेम, in this question it is different, that's the reason we have taken this question for revision, right? So C1 का वैल्यू, तो हमारे पास पूरा कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाता है 200 रूट 3x प्लस 25। So this is the final answer for first part A. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 25 यूनिट्स। तो सेकंड पार्ट इज सिंपल, just we will put x as 25 and get the answer. So 200, so we will put 25 here. So 75 plus 25 is 100 as we know. So that's again a perfect square, so that really makes our answer easier to calculate. So 2000 plus 4000 is 6000. So this is the answer for the second part, 6000 rupees. Now average cost function. Average cost function क्या होता है? Just divide the cost function by x and then you get the average cost function. So average cost function is 200 root 3x plus 25 plus 4000 and whole upon x. So that's the answer for the third part. Now for the fourth part, average cost of producing 200 units. Now in place of x you have to put 200 both in numerator and denominator, okay? So for the fourth part what do we have? Average cost निकालना है for 200 units, okay? So what do you get? 200. Now 200 into 3 क्या होता है 600 plus 25 plus 4000 upon 200. आप चाहे तो इंडिविजुअली सेपरेट करके कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन डू इट डायरेक्टली। सो 200 इंटू 25 हो जाएगा, 625 का रूट 25, सो 5000, सो 9000 अपॉन 2000, right? 200, sir. So what do you get here? 45. So 45 is the average cost for 200 units produced. So this is how do we solve the question. This is a simple question, not tough. The only tricky part is how to find C1. Correct? Now let's move on to the next. Now this is a word problem on matrices, not LPP. Read the question completely and then give your answer. तो अभी हमें क्या बनाना है, पहले मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना है रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन। तो हमारे पास x हमें f1 को ही लेना है, वी कांट चेंज इट बिकॉज इट्स गिवन टू अस। समटाइम्स वी इग्नोर दिस पार्ट एंड वी लैंड अप विद द रॉन्ग इक्वेशंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो z हमें लेना है फूड 3 के लिए और y लेना है फूड 2 के लिए, x लेना है फूड 1 के लिए। नाउ लेट्स गो फॉर दिस। सो नाउ 30 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 40 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी बी एंड 20 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं। तो अभी हमें फर्स्ट फूड में F1 F2 F3 तीन फूड्स है हमारे पास। तो फर्स्ट फूड में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तीनों है, बी में भी है, सी में भी है, एंड वी हैव टू रिलेट द थिंग्स। नाउ लेट्स गो फॉर विटामिन ए इक्वेशन। सो 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए,
क्योंकि x ले रहे हैं हम f1 को, y ले रहे हैं हम f2 को और z ले रहे हैं हम f3 को। तो 3 यूनिट्स, देन वी हैव 1 यूनिट एंड देन वी हैव 5 यूनिट्स। तो 3x प्लस 5y प्लस 5z सब मिलके कितना होना चाहिए? 30 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं आएगा, इक्वल टू है, कोई ये नहीं लिखा है लेस देन दैट, at most this, right? Next we go for vitamin B, 2 and 3. So 2x plus 2y plus 3z is equal to 40. Next vitamin C, 1 and 2. So x plus y plus 2z is equal to 20. तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है, लेकिन ये आंसर नहीं है, एक हमें मैट्रिक्स में बनाना है। सो मैट्रिक्स में हम कैसे बनाएंगे? लेट्स टेक द कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 1 5 2 2 3 1 1 2, and then we have x y z, and then we have 30 40 20. So matrix equation is this. So ax is equal to b. So x is, if I pre-multiply it by a inverse, so x is a inverse b. कैसे आएगा? Just pre-multiply it by a inverse both sides. So this is what we get. अब हमें क्या निकालना है? A is a coefficient matrix in the situation. We have to find the determinant value of adjoint of A. ये extra part है. ओके, पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमें चाहिए लास्ट पार्ट के लिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितना आता है हमारे पास, पहले वो निकाल लेते हैं। सो 3 4 minus 3, then we have minus 1 4 minus 3, and then we have 5, which is 2 minus 2, which becomes 0, right? So what do we get here? 3 minus 1, that is 2, which is not equal to 0, correct? Now we have to find the adjoint for finding the inverse, क्योंकि हमें मैट्रिक्स मेथड से वैल्यूज निकालने हैं। अभी हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना, अभी हमें बी का आंसर नहीं मिला है, करेक्ट? नाउ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वी कैन यूज द प्रॉपर्टी आल्सो हियर। अभी हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मिल गया, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज determinant value of a raised to n minus 1. So what do we get here? So we get here 2, and then the square 3 minus 1, and then we get the answer. But let's cross check this answer once, okay? If you don't want to do with this, if you don't know, हम पहले adjoint निकालते हैं, फिर उसका determinant निकालेंगे। So let's find the adjoint. Adjoint क्या है? Transpose of the matrix of cofactors, okay? Now let's use it. Now let's find the cofactors. So 4 minus 3 1, then we have seen here, so here we are already transposing it, okay, and 0. तो फर्स्ट लाइन के लिए तो आपको पता है 1 minus 1 0, तो रो का कॉलम बन गया ट्रांसपोज लेने के बाद। सेम वे नाउ वी गो फॉर द सेकंड रो। सो सेकंड रो के लिए 6 minus 5, 3 to the 6, and 6 minus, sorry, leave the row and column, so 2 minus 5 is minus 3, so minus 3 में plus minus आएगा, so 3 हो जाएगा। Now then we go for 2, so 6 minus 5 1, then we go for 3, so we get 3 minus 1 2, और माइनस साइन भी आएगा, so we get minus 2। तो हर रो को हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, why? Because we are taking the transpose directly. Now we go for the next. Now for 1, so it is 3 minus 10 7, 3 minus 7, we go for 1 again, so 9 minus 10, so here the sign will also come 1, and then we last 6 minus 2 4. This is your adjoint. अब आप इसका determinant निकाल के भी check कर सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। So let's find the determinant of adjoint of A. So 1 4 plus 2 6 minus 3, so minus 4, and minus 7, so what do we get? 2. Okay, now let's do it. 6 plus 12 minus 14, so we get 4. तो आपके दोनों आंसर सेम है, आप चाहे तो प्रॉपर्टी से करिए, आप चाहे तो इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द फुल मार्क। ओके, एडजॉइंट हमें निकालना ही है, ऐसा नहीं है कि हमने उसके लिए कुछ बड़ा काम किया है, बिकॉज ए इनवर्स वी नीड फॉर द लास्ट पार्ट। सो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमें निकालना ही है।
but answer is going to be same for both the methods. Okay, so that's the answer for B part. Now 4. Now let's come to C part. You have to find the values for a, x, y and z. Now let's go for it. So a inverse हमारे पास अभी क्या हो जाता है 1/2 and the adjoint. No need to multiply it inside the matrix. Keep it as it is. Now we have to multiply this with b to get the values of x, y and z. Okay, let's do it now. So x, y and z क्या हो जाएगा हमारे पास half 1 3 minus 7 minus 1 1 1 0 minus 2 4 और हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 30 40 एंड 20 से. So let's give our answer, right? So 30 plus 120 and then minus 40. So what do we get here? X का value. So x का value is 10 by 2, that is 5. Same way we go for y. So y का value minus 30 plus 40 is 10, 10 plus 20 is 30. So 30 by 2, which is 15. Now z का value 30 minus 80 plus 80. Now this becomes 0 by 2, that is 0. तो yes, value 0 आ सकता है. तो विटामिन सी का जो वैल्यू है हमारे पास x, y और g, तो विटामिन सी का वैल्यू x और y में तो है, z में 0 है. दैट्स ओके. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव. तो z का वैल्यू क्या है हमारे पास 0. सो फूड F3 हमारे पास जो है दैट इज 0. करेक्ट. सिर्फ ए और मतलब F1 और F2 से हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं टू गेट द थिंग्स. दिस इज व्हाट वी हैव. क्लियर. सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर. सो या फिर कोई आपसे बोलता है कि विटामिन सी किस में नहीं है, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द क्वेश्चन. तो विटामिन सी इज नॉट देयर इन जेड, राइट. तो विटामिन बी भी किस में नहीं है जेड में, दैट इज फूड थ्री. फूड थ्री में ए बी सी तीनों हमारे कंपोनेंट्स क्या हो जा रहे हैं 0, बिकॉज दैट वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इट. सो जेड का वैल्यू 0 आ सकता है. डोंट वरी कि जेड का वैल्यू 0 आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दिस इज ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. This is the case study which I have taken from support material, but that's really important and you will see quite often in the sample papers and pre-board papers also, right? So let's move on with this. So it is on Poisson distribution. Let's calculate it. Now, for a Poisson distribution, arrival rate at an airport is recorded 30 per hour. So 30 persons per hour. तो एक मिनट में कितने लोग आ रहे हैं? 4 or fewer arrivals in first 10 minutes of an hour. First 10 minutes. तो पहले तो हम निकाल लेते हैं पर मिनट में कितने लोग आ रहे हैं. So 30 upon 60, that is 1 by 2. Okay. So 10 minutes में कितने लोग आ रहे हैं? Now let's go for lambda and p. Right. So this is per minute की probability. N कितना है हमारे पास 10. So half. So we get 5 p persons per minute. Right. That's the average. So now for the first part, we are solving all this. So for the first part or A part, 4 or fewer arrivals. 4 or fewer arrivals का मतलब 0, 1, 2, 3 और 4 सबको ऐड करना है. 4 को भी ऐड करना है बिकॉज इट्स रिटन 4 और फ्यूअर. तो 0 भी काउंट होगा, कोई भी नहीं आया. ओके, सो नाउ वी हैव एक्सपोनेंशियल माइनस 5. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर. सो लेट्स यूज दिस. सो लैम्डा रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल minus lambda, that is minus 5, 5 raised to 1 and 1 factorial, 5 raised to 2 and 2 factorial, 5 raised to 3 and 3 factorial, and 5 raised to 4 and 4 factorial. So exponential minus 5, let me take it common. So here we get 1, here we get 5, here we get 25 upon 2, here we get 125 upon 6, and 5 4s are 625, and here we get 120. So now we have to calculate this part. So आपको exponential minus 5 का value कितना दिया है? 0.0067, and let's calculate this. If you want to take the LCM, you can. Otherwise, if you want to calculate in decimals, you can, because terminating आएंगे. Right, so let's go for it. 12.5, here we get, and this 20.83 or something,
Then here we get 26, and what do we get? 24. Oh, I've written 120. 24, sorry. So what do we get here? uh 26, 2.6, 26.04. Right, now let's add up all this. So what do we get here? 65.373. Right, so this is what we have. So now if I multiply it, what do we get? Approximately 0.439 something we are getting, so we get 0.44 approximately. Right, so this is what we have. So this is how do we calculate. Now for the B part, अब ए और बी में कुछ रिलेशन है बट कुछ नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल्स इन एन आवर गिवन दैट 8 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स. तो पहले में हमारा 5 आया था बट अभी क्या दिया है? ऑलरेडी 8 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स हो चुके. ओके, सो 8 अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स अगर हो गया है तो हमें अभी आगे एक आर कंप्लीट होने में कितने मिनट्स बचे हैं? 50 मिनट्स. सो 50 मिनट्स लेफ्ट. सो 50 मिनट्स लेफ्ट में हमें कितने लोग चाहिए मिनिमम? वी नीड 2 पीपल मिनिमम. मोर देन दैट हो सकता है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कितने भी लोग आ सकते हैं, बट मिनिमम हमें कितने चाहिए? 2, बिकॉज 10 और मोर है. सो 10 को कंप्लीट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2. ओके, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर. सो हमारे पास जो आर का वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी जाएगा, बिकॉज वी नीड 10 और मोर पीपल टू अराइव इन दैट आर, और 8 ऑलरेडी आ चुके हैं. करेक्ट. सो 8 अराइवल्स अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में हो रहे हैं. करेक्ट. सो 8 अराइवल्स का मतलब हो गया आपके पास 1/6 आवर में. अगर हमारे पास 8 अराइवल्स हो रहे हैं तो 50 मिनट्स का मतलब 5/6 ऑफ द आवर. करेक्ट. तो 5/6 में कितने अराइवल्स होंगे? अब वो हम कैसे निकालेंगे? अभी हमारे पास ऑन एन एवरेज हो रहे थे कितने अराइवल्स? 5 पर्सन्स पर मिनट. सो पी की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट डू वी हैव? 5 into 5/6. राइट, सो व्हाट डू वी गेट हियर? 25/6. राइट, सो हमारे पास 5/6 आर में कितने हो जाएंगे? हमारे पास 5 वर कमिंग इन एन एवरेज. राइट, सो व्हाट डू वी हैव हियर? सो वी हैव हियर 5/6 एंड वी विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 30 पर आर गेटिंग रिकॉर्डेड. सो 30 पर आर है हमारे पास, सो यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल. आप यहाँ पे 30 इंटू 5/6 एनपी का फॉर्मूला लगा दीजिए. तो अभी हमारे पास 30 इंटू 5/6, इफ आई कैलकुलेट व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट सिंपली 25. So that will be my lambda for last part, second part I mean. Right, so 8 arrivals in the first 10 minutes. I repeat again. So 2 are left, so our R will be more than 2. 2 and more than 2. Now how to find lambda? Lambda निकालने के लिए हमारे पास 30 पर R थे, तो 5/6 आर में कितने लोग आएंगे? 30 इंटू 5/6. आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए. राइट, अदरवाइज हम 10 मिनट्स का भी कर सकते हैं. 10 मिनट्स में 5 आ रहे थे, तो 60 मिनट्स में कितने आएंगे? 30 हो गए हमारे पास, और फिर 30 इंटू 5/6 वो भी कर सकते हैं आप इंटू 6 करके. राइट, सो नाउ इफ आई डू इट डायरेक्टली, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. सो नाउ हमारे पास जो आर का वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी तक है. अब इन्फिनिटी तक तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? x is equal to k. So that will be 1 minus p of x is equal to 0 and p of x is equal to 1. तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है. करेक्ट. सो नाउ लेट्स डू इट. सो 1 minus exponential minus 25, 25 raised to 0 upon 0 factorial and 25 upon 1. So what do we get? Exponential minus 5, this. Now exponential minus 25 की हम वैल्यू नहीं दी गई है, so leave your answer here. No need to calculate it further. आप आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे. So this is the answer for second part. 1 minus exponential raised to minus 25 plus exponential raised to minus 25 plus x 25 upon factorial 1. So that is our final answer. Clear to all? Now let's move on to the next case study. Now this is on application of derivatives. Right, a simple word problem है, उस पे थोड़ा सा. The relation between the height of the plant with respect to the exposure to sunlight is governed by this equation.
Now you have to find the rate of growth of the plant with the number of days exposed to sunlight. So rate of growth of the plant निकालना है हमें. So now y क्या था? Height of the plant with respect to the exposure of sunlight is given where x is number of days. तो हमें बेसिकली फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालना है? dy by dx. So now dy by dx क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 and minus 2x upon 2, which is 4 minus x. Correct? Now, what will be the height of the plant after 2 days? Correct? So now let's calculate it. Now let's substitute dy by dx to 0. So what do we get? We get x is equal to 4. Correct? Let's calculate is this the point of maxima or minima. So d square y by dx square is minus 1, which is less than 0. So max, ये maxima का point है. राइट नाउ लेट्स कैलकुलेट इट. नाउ पहले हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट, व्हाट इज द हाइट आफ्टर 2 days. तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा रखना है उसको. सिंपली आपको यहाँ पे 2 पुट करना है फंक्शन में, नॉट इन द डेरिवेटिव और एनीवेयर. सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल. पुट एक्स एज 2 क्योंकि 2 दिन के बाद कितनी हाइट है पूछ रहा है वो. सो दैट इज 6. दैट इज द हाइट आफ्टर 2. नाउ अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल मेक द प्लांट टू ग्रो टू मैक्सिमम हाइट. तो कितने डेज में वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? दिस इज द आंसर फॉर द सी पार्ट. सो इन 4 days it will go to maximum height because that's the point of maxima. अब वो पूछ रहा है what is the maximum height of the plant. Now we will put 4, okay, to get that maximum height. So let's put 4 here. So what do you get? In the function again. Okay, so 4 into 4, 16 minus half into 16. So what do you get? 16 minus 8, that is 8 centimeter. So question is simple. बस आप जब पार्ट्स के आंसर्स देंगे so according to the parts दीजिए. Do not confuse yourself with the marks. Okay, कि हमारा आंसर ये आ रहा है, ये किसका आंसर, स्टेप बाय स्टेप चाहिए. Now if the or part, now if the height of the plant is 7/2, कितने दिन वो exposed रहा. So now y is given to you 7/2. You have to find x. So let's calculate. So 7/2 again in the function. Okay, so 7/2, 4x minus x square by 2. Okay, so what do you get? 8x minus x square upon 2. 2 cut कर दीजिए. So what do you get? X square minus 8x minus 7. So let's do the middle term splitting here, right? Plus 7. So we get 7 and 1 as the factors. So हमारे पास x is equal to 1 और 7 आ जाता है. Right? 7 तो हो नहीं सकता. So one day में it will attain the maximum height. Correct? So this is how it goes on. So 7/2 height, sorry. So 4 days में maximum height पे जाएगा. 7/2 height will be in one day. Correct? So this is how we go for the question. So this was on maxima and minima. Correct? Is it clear to everyone? Right? Now this is the question which is on LPP. We have to frame the LPP and give the answer. Correct? So एक छोटा सा question है. Let's take it with the proper format and everything कि how do we do for it. Now we have to formulate this as LPP. So अभी हमारे पास 2 foods है P and Q. हमें उसके लिए बनाना है. Correct? So 2 foods P and Q है हमारे पास. तो हम X ले लेते हैं P के लिए, Y ले लेते हैं Q के लिए. Each packet of food contains 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin. थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को. Each packet of the same quantity of food Q contains calcium, iron, cholesterol and vitamin A. Now the diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron, at most cholesterol. A के लिए कुछ नहीं दिया है. Incomplete question? No. It is correct. Because हमारा क्वेश्चन ही ये है, represent the above LPP and we have to find फॉर विटामिन ए. मिनिमाइज करना है विटामिन ए के लिए. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन द स्टार्टिंग की क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. क्वेश्चन इज करेक्ट एंड दैट्स द रीजन इट्स हियर. राइट? सो हियर वी हैव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मिनिमाइज. इसमें 6 है, इसमें 3 है. सो वी हैव टू मिनिमाइज फॉर 6x प्लस 3y. मिनिमम कंपोनेंट क्या चाहिए? नाउ वी गो फॉर द सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. राइट? तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में अब हम विटामिन, आयरन, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की इक्वेशन बनाएंगे. सो पहले हम बनाते हैं कैल्शियम की इक्वेशन. सो 12x प्लस 3y
कितना चाहिए हमको, एटलीस्ट 240, सो इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 240। आप इसको रिड्यूस करके फिर प्लॉट कर सकते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट 4 units of iron, 20 units of iron, and that makes up at least again. So again it will be 460. And the last is cholesterol, 6 units of cholesterol. Then we have 4 units of cholesterol and that is less than equal to 300 at most चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आयरन ज़्यादा अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, बट नॉट द कोलेस्ट्रॉल, right? So this is what we have, the three constraints. Now the important part is non-negative restrictions and specified very clearly. Non-negative restrictions, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट इट। सो ये हमारा कंप्यूट हो गया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करना है और फिर हमें फाइनल आंसर निकालना है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। तो अभी हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। सो 12x प्लस 3y इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 240। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे सो वी गेट 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सो अगर हम इसको प्लॉट करें, एक हमारे पास आता है y ज़ीरो है तो 20, 0, ये हो जाएगा 0, 80, राइट। दूसरा वाला हमारे पास, हम इसको भी रिड्यूस करें अगर, तो व्हाट डू वी गेट, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 115, करेक्ट। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। अगर x 0 है तो y हमारे पास कितना आएगा, 23, राइट। सो हमारे पास 4x plus 20y and then here we get, okay, so we get here this. So now let's calculate this. So 115 और this, करेक्ट। ये हमारा उसका इक्वेशन हो गया। तो ये पॉइंट क्या है, अगर y 0 है तो x is y is this 23 and all, so this goes for here। और एक हमारे पास क्या है, 3x plus 2y less than equal to 150, okay। So what do we get here, so now let's calculate it। So 3x, y 0 है तो ये 50 हो जाएगा, x 0 है तो ये 75 हो जाएगा, राइट। सो लेट्स गो फॉर दिस। और हमारे पास पहला वाला इक्वेशन क्या था, फर्स्ट वन वाज दिस, y 0 है तो x विल बी 115 एंड देन वी हैव दिस। थोड़ा सा हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा तो इस वी वोंट बी एबल टू गेट इट, लेट्स मेक इट हियर, ओके। सो फर्स्ट वाले में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, इफ यू वांट टू राइट यू कैन। 20, अगर y 0 है तो x विल बी 20 और अगर x 0 है तो y will be 80. So we got to here, right, 20, 0 and 0, 80, right। So this is what we have for the first one। Now अगर y 0 है तो x है हमारे पास 115 और अगर x 0 है तो y है हमारे पास 23, right। So we go for here and the last is we have here 3x plus 2y is less than equal to 150। So x y, x अगर हमारे पास 0 है तो y का वैल्यू 75 और y अगर 0 है तो x का वैल्यू 50। सो वी गो टू हियर, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि हमारे पास कौन सा रीजन आता है, करेक्ट। सो वी गो, right, now the region that comes is greater, greater and this is less than, right। so greater के लिए हम upward region में जाएंगे और इसका lower region लेंगे। so इसका lower region है, इसका greater region है, इसका भी greater है। so this is the part that we have। तो अब हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं एंड देन वी हैव टू गिव द आंसर ए, बी एंड सी, राइट। सो दिस इज द 3 पॉइंट्स दैट वी हैव गॉट, करेक्ट। नाउ अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, ग्राफ पेपर पे यू कैन डू मोर बेटर
and then you can give your answer. So if I just take it, A, B और C के answers हमें लेने हैं, right? So A will be around, if I go 15 comma 20, it will come. B will be coming around 40 comma 15. You can check on the graph paper as well, and here if we go, it will be around, it's between 75 and 23, and it is around 10 और 2 बहुत कम हो जाएगा, right? So it goes to 2 comma 72, right? So now we have to go for the Z, which is 6x plus 3y. Now let's put these values here. So what do we get? 6x plus 3y. So 15 6 are 90 plus 60, that is 150. Then we get 240 plus 45, that is 285. And here we go for 18 plus 72 into 3, so 6. And then this. So what do we get? So the minimum is 150, right? 15 comma 20. So that is our final answer for third part, right? So हमारे पास विटामिन ए का मिनिमम क्या होगा? 150 when A is first units, for P 15 units and 20 units of Q, right? So minimum amount of vitamin A, correct? So that it will go for it. So value हमारे पास क्या है? 150. So students, here we have the minimum value of A as 150, which will be the answer for third part, right? Or part ka. Or how many packets of each food should be used? That will be 15 packets of food P and 20 packets of food Q. So this is what we have, right? Final answer for third and fourth. So this is what we had for case studies revision session. So if you all have liked it and understood it, do like, share and subscribe. Thank you everyone.